कार की तरफ जाता है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल एक पत्थर के पीछे छुपकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और वह देखते हैं कि राई बाहर आ गया है। फिर जब राई स्टार कार की चाबी निकाल कार को खोल रहा था कि पीछे से ग्रीन क्रिमिनल थोड़ा दूर और येलो क्रिमिनल बिल्कुल पास आ जाता है, पर येलो क्रिमिनल घर के आगे की तरफ जाता है। साथ ही ग्रीन क्रिमिनल धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता है और चाकू निकाल लेता है और आराम आराम से अंदर जाने लगता है। फिर जब राई दरवाजा खोलने वाला था कि ग्रीन क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है, पर राई समय रहते उससे बच जाता है और पलटकर उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जब राई स्टार आराम से खड़ा था कि पीछे से येलो क्रिमिनल धीरे धीरे से जाता है और चाकू निकालकर राई के हाथ पर मार देता है, जिससे राई के हाथ बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। पर राई स्टार खुद को संभालता है और पीछे घूमता है, जिससे क्रिमिनल थोड़ा घबरा जाता है। फिर राई उसकी तरफ जाता है, पर क्रिमिनल हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन राई स्टार उसका हाथ पकड़ उसे घुमाकर नीचे पटक देता है। फिर जब राई येलो क्रिमिनल की तरफ देख रहा था कि इतने में ग्रीन क्रिमिनल हाथ में मिट्टी ले आता है और राई की आंखों में फेंक देता है, जिससे राई स्टार को आंखों में बहुत जलन होती है और वह भटकता हुआ सड़क पर चला जाता है। पर पीछे से ग्रीन क्रिमिनल आकर उसे लात मारता है, जिससे राई नीचे गिर जाता है। फिर येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और येलो क्रिमिनल चाकू को चूम कर राई से कहता है, गुड बाय मिस्टर राय। फिर जैसे ही येलो क्रिमिनल राई स्टार को मारने वाला होता है कि वहाँ पर एडम बाइक लेकर आ जाता है और येलो क्रिमिनल को उड़ा देता है, जिससे क्रिमिनल नीचे गिर जाता है और उसका मुंह बाइक के टायर के नीचे आ जाता है, पर उससे उसका मास्क जाता है। बाद में एडम चलती बाइक से उतर जाता है, जिससे बाइक जाकर पीछे लगे पेट्रोल पंप से टकराती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर उन सभी को कुछ नहीं होता। फिर जब राई की आंखें थोड़ी साफ हो जाती हैं, तो राई स्टार देखता है कि उसके पास में एक चाकू पड़ा है, जिसे वो धीरे से पकड़ता है और एकदम से खड़ा होकर ग्रीन क्रिमिनल की गर्दन काट देता है, जिससे ग्रीन क्रिमिनल थोड़ी सी देर में मर जाता है। उसे मारने के बाद राई स्टार येलो क्रिमिनल के पास जाता है और उसके पास बैठता है, साथ ही उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था, जिस पर येलो क्रिमिनल भी डरता हुआ बता देता है कि कुछ दिन पहले रोक ऑफ क्लॉक टावर में आया था और उसने हमें डायमंड्स के बदले में तुम्हारी फोटो दिखाकर तुम्हें मारने की सुपारी दी थी। जिसे सुन राई स्टार सोचता है कि उसकी साले की इतनी हिम्मत कब से हो गई। इतने में येलो क्रिमिनल उससे हाथ जोड़कर कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुन राई स्टार खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है जाओ, पर इतने में ही राई स्टार पीछे घूमकर चाकू को उसके सर की तरफ फेंक कर मारता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और देखते हैं कि सड़क पर येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल बहुत गंदे तरीके से मरे पड़े हुए थे। वहाँ पास ही में राई स्टार और एडम खड़े हुए थे और राई स्टार एडम को सही समय पर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है, साथ ही कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। फिर राई स्टार देखता है कि एडम की बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वह पूरी तरह से जल चुकी है, जिसे देखकर राई स्टार अपनी कार की चाबी निकालता है और एडम को उसकी कार रखने को कहता है। फिर राई स्टार चाबी को एडम के हाथ में रखता है और एडम से कहता है, अब मुझे किसी और से मिलने भी जाना है, तो अब बाद में मिलते हैं। फिर जब रॉक ऑफ अपने घर में आराम से बेट के साथ बैठा वन पंच मैन शो को देख रहा था कि राई स्टार उसके गांव में पहुंच जाता है और सीधा उसके घर की तरफ जाता है और बिना पूछे ही उसके घर में चला जाता है और राई स्टार को देख रोक डर जाता है और राई स्टार फोटो को उसके सामने फेंकता है और रोक के कुछ बोलने से पहले ही राई स्टार उसकी गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लेता है। साथ ही राई स्टार को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी राई स्टार उसे छोड़ देता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए आखिर वार्निंग है। फिर राई स्टार वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोक अपने पास में रखे बैट को देखता है और उठाकर राई को मारने जाता है, पर राई बैट को अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जिससे रॉक भी हैरान रह जाता है और राई स्टार एक बार फिर उसकी तरफ गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। पर इस बात से रोक को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अगले दिन रोक किसी से मिलने के लिए ट्रेन में बैठकर कहीं जाता है और ट्रेन में उसके पास एंटोनियो और केली भी बैठे हुए थे। फिर ट्रेन से उतरकर रोक एक रेगिस्तान में जाता था और उसे वहाँ पर दोपहर से शाम और शाम से फिर से सुबह हो जाती है, पर वो चलता रहता है और वहाँ से वो बर्फीले इलाके में पहुँचता है, जहाँ पर उसे आगे जाने के लिए एक पहाड़ को पार करना था, जिस पर वो एक रस्सी की सहायता से चढ़ता है और जैसे ही वह फिसलने वाला था कि रोक एक कुल्हाड़ी को टॉप पर फंसा लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर आखिरकार वो एक जंगल में पहुंचता है, जहां पर उसे अपनी मंजिल मिल जाती है और उसकी मंजिल एक गुफा थी, पर वो ऐसी वैसी गुफा नहीं थी, क्योंकि उस गुफा से ही मीना सरोवर जाने का रास्ता शुरू होता है। फिर रोक अफ कुछ सीढ़ियां चढ़ता है और बिना किसी डर के अंदर चला जाता है। बाद में जब वो अंदर रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे कुछ सीढ़ियां दिखती हैं, जिन पर चढ़ने के बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, पर वहाँ पर एक निंजा आ जाता है। साथ ही वह रोक को घुटनों पर ले आता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इतने में वहाँ पर कुछ निंजा और भी आ जाते हैं और रोक अफ उनसे कहता है कि मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। जिसे सुन निंजा रोक के हाथों में हथकड़ी लगाते हैं और सब मिलकर उसे राजा के पास लेकर जाने लगते हैं। फिर जब निंजा रोक को ऊपर लेकर जाते हैं तो रोक देखता है कि उन लोगों ने एडम की गर्दन काटकर
आग में डाल रखी है। पर वो बिना डरे राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि उन लोगों ने अलग अलग पिंजरों में इंसानों के कंकाल रखे हुए थे। साथ ही सामने राजा और उसके दोस्त बैठे हुए थे और उनका राजा और कोई नहीं, व्हाइट 444 था। फिर व्हाइट रोकॉफ से कहता है, हेलो रोक, सब कुछ ठीक तो है ना? पर रोक मना कर देता है। फिर व्हाइट पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान और डरे हुए क्यों हो? जिस पर रोक राइस्टार का नाम लेता है। साथ ही रोक बताता है कि राइस्टार इंडियन सर्वर का बेस्ट प्लेयर है। पर व्हाइट भी घमंड से कहता है कि मैं भी मीना सर्वर का बेस्ट प्लेयर हूँ। और व्हाइट अपने दोस्त से राइस्टार को मारने की कहता है। बाद में व्हाइट 444 के आदेश पर बहुत सारे निंजा घोड़ों पर बैठकर इंडिया सर्वर की तरफ चल देते हैं। पर उधर एक लड़की राइस्टार के पास जाती है और राइस्टार से उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहती है। और राइस्टार भी बच्ची का मन रखने के लिए नीचे बैठ जाता है और बच्ची के साथ सेल्फी खींचवा लेता है। फिर राइस्टार पानी पीने के लिए एक नल के पास जाता है, लेकिन घर के दूसरी तरफ निंजा आ जाते हैं। पर राइस्टार उनकी आवाज सुन लेता और एक घर के पीछे जाता है, क्योंकि राइस्टार ने देख लिया था कि एक निंजा वहाँ पर छुप कर बैठा है, जिसे राइस्टार पीट कर फेंक देता है। लेकिन इतने में ही और निंजा आ जाते हैं और वह राइस्टार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। साथ ही राइस्टार देखता है कि एक निंजा छत के ऊपर बैठा हुआ है। फिर राइस्टार उनको आने की कहता है, जिसे सुनते ही सबसे पहले ऊपर वाला निंजा ही मारने के लिए नीचे की तरफ कूदता है। पर राइस्टार उसे एक ही पंच से गिरा देता है, जिसे देख पीछे से एक निंजा मारने की ट्राई करता है, पर राइस्टार उसे भी डेहर कर देता है। बाद में राई आगे भागकर एक निंजा की रोड उठाता है और जैसे ही सामने वाले निंजा मारने वाले थे कि राई रोड को आगे कर लेता है, जिससे वह बच जाता है और उन दोनों को जोर से धक्का देता है, जिससे वे भी नीचे गिर जाते हैं। फिर राई उनकी ही कटाना को उठाता है और सामने खड़े निंजा के सर से पार कर देता है, लेकिन राइस्टार कटाना को वापस निकाल लेता है, जिससे निंजा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। पर राइस्टार का इतना खतरनाक स्वभाव देखकर एक निंजा वहां से डरकर भागने लगता है। पर राइस्टार कटाना को उस पर फेंक कर मारता है और कटाना घूमती हुई जाती है, जिससे निंजा का सर धड़ से अलग हो जाता है और किसी फुटबॉल की तरफ दूर जाकर गिरता है। फिर वहां पर बारिश होने लगती है, पर राइस्टार आराम से खड़ा बारिश में भीग रहा था कि पीछे से अचानक रोकफफ आ जाता है और वो राई की पीठ में चाकू मार देता है। साथ ही वह चाकू को पूरा अंदर दबा देता है, जिससे राइस्टार को बहुत दर्द होता है और राइस्टार बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पर रोकफ उसके पास जाता है और राइस्टार से कहता है, बस अब तुम्हारे मरने के बाद मैं रोकफ इंडियन सर्वर का राजा बनूंगा। पर बारिश के होते रहने से राइस्टार जाग जाता है और खड़े होते ही रोक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। पर रोक देखता है कि उसके पास में कटाना पड़ी है। फिर रोक कटाना को उठाता है और बार बार राइस्टार को मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। लेकिन जब राइस्टार उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो रोक के हाथ से कटाना छूट जाती है और रोक वहां से भागने लगता है। पर राइस्टार उसका पीछा करता है, लेकिन रोक बहुत तेज था और राइस्टार को चोट लगी थी तो भाग नहीं पाता और रुक जाता है। पर पीछे से रोकफफ आकर राइस्टार के सर पर लकड़ी से हमला करता है, जिससे राइस्टार एक बार फिर बेहोश हो जाता है। पर लकड़ी मारने से उसके सर से खून बहने लगता है। बाद में रोकफफ वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वह एक वैन लेकर आता है और उसमें वैन से उतरकर राइस्टार की तरफ जाता है और राइस्टार की टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए वैन की तरफ ले जाता है। फिर वह राइस्टार को वैन के अंदर फेंक देता है और पीछा का दरवाजा बंद करके खुद भी वैन में बैठ जाता है और राइस्टार को लेकर वहां से चला जाता है। फिर रोक उसे पहाड़ों के रास्ते से मीना सर्वर ले जाता है और राई को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। फिर जब व्हाइट को पता चलता है कि राइस्टार को होश आ गया है तो व्हाइट और उसके दोस्त राइस्टार के पास जाते हैं, जिनके पीछे पीछे रोक भी वहां आ जाता है। फिर जब राइस्टार उनकी तरफ देखता है तो व्हाइट एक बंदूक निकाल रोक की तरफ करके कहता है कि तुम ही इसे मारो। पर जैसे ही रोक गोली चलाने वाला था कि कोई उसके हाथ पर गोली चला देता है, जिसे देख राई हैरान रह जाता है। पर वो और कोई नहीं एडम होता है और एडम बताता है कि जब तुम राइस्टार को लेकर जा रहे थे तो मैं दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। फिर जब तुम वैन में बैठे तो मैं भी वैन में चढ़ गया था। जिसे सुन व्हाइट 444 और उसका दोस्त हंसने लगते हैं। साथ ही इतने में रोकफफ एडम को पीटने लगता है और एडम को पीट पीट कर खून से लथपथ कर देता है और साथ व्हाइट का दोस्त भी उसे पीटता है। पर राइस्टार जेल में होने के कारण कुछ नहीं कर पाता है और बस चिल्लाता रहा जाता है। फिर जैसे ही एडम खड़ा होता है तो व्हाइट 444 भी उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है। इतनी मार खाने के बाद भी एडम जैसे तैसे खड़ा होता है और देखता है वह सब जेल के सामने खड़े हैं। पर साथ ही एडम देखता है कि व्हाइट के पेंट पर जेल के दरवाजे की चाबी लटक रही है, जिसे देखकर एडम राइस्टार की तरफ भी देखता है, लेकिन राइस्टार समझ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। पर एडम राइस्टार की बात नहीं मानता और चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागता है, लेकिन व्हाइट 444 चाकू निकाल लेता है और एडम
के पेट में मार देता है। लेकिन फिर भी एडम चाबी निकालकर राई स्टार की तरफ फेंकता है, जिससे चाबी जेल में जाकर गिरती है। पर उधर वह सब मिलकर एडम को जान से मार देते हैं। फिर व्हाइट 444 उसके पास जाकर बैठता है और उसे छू कर देखता है, पर तब तक एडम मर चुका था। लेकिन व्हाइट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तो बहुत जल्दी ही मर गया, जिसे सुनकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। फिर इतने में जेल का दरवाजा भी खुल जाता है और राई स्टार बाहर आ जाता है। फिर राई स्टार गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब रोक ऑफ राई को बाहर देखता है तो रोक वहां से भाग जाता है। फिर राई स्टार भागता हुआ जाता है और एक एक करके सारे दोस्तों को लात मारता है और व्हाइट को भी लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जब व्हाइट खड़ा होता है तो राई स्टार उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर जैसे ही व्हाइट छुड़ाने की कोशिश करता है तो राई उसे फेंक देता है, पर व्हाइट पलटता हुआ बच जाता है और वह दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। बाद में राई स्टार व्हाइट 444 की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लेता है और जब राई स्टार व्हाइट 444 को मारने वाला था कि उसे एडम की मौत याद आ जाती है कि कैसे इन सब ने मिलकर एडम को मारा था, कैसे इन लोगों ने उसे टॉर्चर किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राई स्टार उसे छोड़ देता है और एक एक करके व्हाइट और उसके दोस्तों को जेल में फेंक देता है। साथ ही राई स्टार जेल का दरवाजा बंद कर देता है। फिर राई उनको कहता है कि मैं तुम लोगों को सबके सामने मारूंगा और राई स्टार एडम के पास जाता है और एडम को उठाकर वहां से ले जाता है। बाद में राई स्टार एडम को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है, जिसके लिए वहां पर बाकी सब भी आए हुए होते हैं। फिर सब एक एक करके एडम को अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर व्हाइट 444 आ जाता है, जिसके साथ उसके दोस्त और उसके कुछ और ताकतवर साथी भी आते हैं, जिनमें समुराई और सकुरा भी होते हैं। पर उन्हें देखकर उन सबके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं दिखता है और वह सब पूरी हिम्मत से खड़े रहते हैं। पर फिर राई स्टार गुस्से से खड़ा होता है, तैयार हो जाता है और सोचता है कि यह तो थोड़े से हैं। पर जैसे ही राई स्टार थोड़ा आगे होता है तो बाकी सब भी राई स्टार के साथ आगे हो जाते हैं। पर उनको साथ देख व्हाइट 444 उन पर गोलियां चलवा देता है। पर व्हाइट 444 को छोड़कर बाकी सब उन पर गोलियां चलाते हैं और व्हाइट खड़ा खड़ा देखता रहता है। पर वह सोचता है कि ऐसे काम नहीं होने वाला और फिर वह एक इशारा करता है, जिसे देख स्कल मास्क एक मशीन गन लाता है और उसे व्हाइट 444 को दे देता है। फिर व्हाइट उसे थोड़ा सा सेट करता है और उन पर लगातार गोलीबारी करने लगता है। पर कला और बाकी सब ने ग्लोब वॉल लगा रखी थी। साथ ही CR7 उन्हें अपनी पावर से रोकने की ट्राई कर रहा था, पर धीरे धीरे करके वह भी कमजोर होने लगता है। पर जैसे ही उसकी पावर बंद होने वाली थी कि इतने में पंडा भागता हुआ आता है और उसने अपने हाथ में एक ग्लो वॉल ग्रेनेड ले रखा था, जिसे वो केली की तरफ करता है। फिर जैसे ही केली ग्लो वॉल देखती है तो वह जल्दी से पंडा के हाथ से ले लेती है और भागकर CR7 के आगे लगा देती है, जिसे देख व्हाइट गोली चलाना बंद कर देता है। पर जैसे ही कला पीछे देखता है तो उसे राई स्टार नहीं दिखता है, जिसे सुन मोको बाकी सबसे पूछती है कि अब राई स्टार कहाँ गया। पर राई स्टार उन सब की नजरों से बचता हुआ व्हाइट के पीछे चला जाता है और व्हाइट के दोस्त के सर पर पंच मारता है और उसे फेंक देता है। फिर जब व्हाइट का दूसरा दोस्त अपने ब्यावर में देखता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसकी जगह पर वह खुद सिर्फ उसकी बंदूक पड़ी हुई थी। लेकिन सब मिलकर भी देखते हैं तो उसका दोस्त उन्हें नहीं दिखता है, जिसे देख रोक पीछे हटने लगता है। फिर केली देखती है कि अभी उनका ध्यान नहीं है और वह कला को हमला करने के लिए इशारा करती है, जिस पर कला भी गर्दन नीची कर हाँ करता है और कला फिसलकर ग्लो वॉल के पीछे से बाहर आ जाता है, जिसके पीछे पीछे CR7 मोको मैक्सिमम केली। सब लोग व्हाइट की तरफ एक साथ भागते हैं और सब लोग एक साथ उन पर हमला करते हैं। फिर कला जाते ही स्कल मास्क को पंच मारकर निपटा देता है और एक लड़की रैम्पेज बंडल वाले को भी लपेट लेती है। पर बाकी सब भी कम नहीं थे, क्योंकि मैक्सिम तो जाकर व्हाइट के दोस्त को ही लपेट देता है, जिसे देख व्हाइट 444 हैरानी से उन सबको देखता रह जाता है। लेकिन एडम की मौत से मोको को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकालकर समुराई का गला काट देती है। पर जब व्हाइट हैरानी से इधर उधर देख रहा था तो उसके सामने राई स्टार आ जाता है, पर रोक वहां से भागा नहीं था। वो एक दीवार के पीछे खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। पर जब राई व्हाइट को मारता है तो व्हाइट उससे बहुत दूर चला जाता है, जिसे देख राई स्टार उसकी तरफ भाग कर जाने लगता है। पर इतने में ही वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसे लाने वाला रोक ऑफ होता है। फिर व्हाइट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, जिसे देख राई स्टार उनको रोकने के लिए भागता है, पर रोक हेलीकॉप्टर को उड़ा लेता है। लेकिन फिर भी राई स्टार कूदकर जैसे तैसे हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। पर जब राई ऊपर देखता है तो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और व्हाइट दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब राई स्टार उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो व्हाइट राई स्टार को लात मार देता है, जिससे राई स्टार नीचे गिरने लगता है और राई स्टार जाकर एक घर की छत पर गिरता है। पर जिस घर पर वो गिरता है वह ग्रेवयार्ड का बड़ा वाला घर था और इतनी ऊपर से गिरने से राई स्टार को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा चोट राई स्टार के सर पर लगती है। साथ ही इतनी ऊपर से गिरने के कारण राई स्टार बेहोश हो जाता है। पर व्हाइट 444 देखता है कि राई स्टार एक घर पर गिरा दिया है, जिसे देख वह सोचता है कि शायद वह बच गया है और व्हाइट अंदर जाकर रॉक को हेलीकॉप्टर वापस ले जाने की कहता है और रॉक भी व्हाइट के कहने पर हेलीकॉप्टर को वापस ले जाता है और वे जाकर घर के बिल्कुल पास कर लेता है। पर जब व्हाइट
444 राई स्टार की तरफ देखता है और सोचता है लगता है कि ये तो मर गया है, क्योंकि राई स्टार बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जिसे देख व्हाइट रॉक को वहाँ से चलने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ज्ञान भाई आ जाता है और वह खिड़कियां की सहायता से दीवार पर चढ़ने लगता है और कूदकर छत के किनारे को पकड़ लेता है। फिर ज्ञान भाई धीरे धीरे खुद को ऊपर की तरफ धकेलता है और छत के किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन छत काफी ऊपर थी, इसीलिए ज्ञान भाई धीरे धीरे करके और ऊपर चढ़ने लगता है। फिर जब वह छत के ऊपर तक पहुंच जाता है तो वह देखता है कि राई स्टार अभी जिंदा है, जिसे देख वो लेट जाता है और राई स्टार को पकड़कर घसीटते हुए नीचे उतारने लगता है। फिर वो राई स्टार को कंधे पर रखकर वहां से जाने लगता है, पर राई स्टार को नीचे उतारने के बाद भी उसे होश नहीं आता है। पर उधर दूसरी तरफ व्हाइट 444 हेलीकॉप्टर लेकर वापस वहीं चला जाता है जहां पर उनकी लड़ाई शुरू हुई थी, और वह आराम से हेलीकॉप्टर के दरवाजे के बीच बैठा हुआ होता है और राई स्टार के दोस्तों की तरफ देखने लगता है। फिर इतने में वहां पर बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी व्हाइट 444 कूद कर नीचे उतर जाता है। साथ ही कला और बाकी सब भी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन